दुनिया काम कर रही है हेल्दी एजिंग पर। क्या आप खातून मर्द 30 साल की उम्र के राउंड बाउट में हैं और आप चाहते हैं कि आप इज्जत के साथ बूढ़े हो। इज्जत के साथ बूढ़ा होना है तो ये वीडियो तो देखनी होगी। इज्जत के साथ बूढ़ा होने का मतलब है कि आप सेहतमंद तरीके से बूढ़े हो। आपको 35 साल की खातून 60 की लगती है। मोटापा, झुर्रियां, स्ट्रेस, परेशानियां, बच्चे पैदा किए, पेट छोड़ दिया। पाकिस्तान में स्ट्रेस की वजह से आपको 35 साल का लड़का 65 का लगता है। यही वीडियो आपको बताएगी कि ऐसा नहीं होने देना। मैं यूरोप फिरा हूं, दुनिया देखी है। मैंने गोरों को 60 साल में भी पाकिस्तान के 30 साल के मर्द से ज्यादा जवान देखा है। एज इज जस्ट अ नंबर। क्या आप 60-70 साल की उम्र में भी एक्टिव और इंडिपेंडेंट जीना चाहते हैं तो इन असूलों पर अमल करना होगा। आपको समझना होगा इस मेडिकल वीडियो के जरिए कि आपने एज वेल कैसे होना है, हाउ टू एज वेल। हेल्दी एजिंग का सिर्फ यह मतलब नहीं है कि आप बुढ़ापे तक जिंदा रहें। 80 साल था बाबा सी, पर 30 साल उन्हें व्हील चेयर तक गुजार देते। क्या फायदा ऐसी उम्र का। आपको इंश्योर करना है। अक्सर आपने दुआ देते देखा होगा, दुआ करो अल्लाह अल्लाह चलदा फिरदा ले जाए। अल्लाह चलदा फिरदा तदों ले जाएगा जब आप फिजिकली और मेंटली फिट रहेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज हेल्दी एजिंग। हेल्दी एजिंग का मतलब है बुढ़ापे को स्लो करना, अपनी जिंदगी की क्वालिटी को बेहतर बनाएं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हेल्दी एजिंग का ताल्लुक फिजिकल हेल्थ, मेंटल वेलबींग एंड सोशल कनेक्शन से होता है। इसका मतलब है कि क्रॉनिक डिजीजेस, जो बीमारियां हैं, उनका रिस्क कम से कम हो, एक्टिव और मोबाइल लाइफस्टाइल हो आपका, स्ट्रॉन्ग तरीन सोचने का फंक्शन हो, मेंटल हेल्थ और सोशल इंगेजमेंट आपकी बहुत अच्छी हो, आप सोशली मेंटली, ट्रस्ट मी, आई हैव सीन बाबाज इन 60-70 एज इन पाकिस्तान, बड़े बड़े ओहदों पर। 4 बंदे उनको पकड़ के ला रहे होते हैं। मैं मिलता हूं ना, और फिर मैं ये सोचता हूं यार ये सौदे पे क्या कर रहा है बंदा, मुक्का पड़ा है ये। उसने जवानी की कदर नहीं की, वो पड़ा रहा करप्शनों में, सियासतों में, और रुल गया। अच्छा, यकीन नहीं आता, मिले जाके समझ आ जाएगी। हाउ कैन वी एज हेल्दी। साइंस बैक स्ट्रेटजीज बताऊंगा कि बुढ़ापा किस तरह हेल्दी तरीके से आपने पहुंचना है। नंबर 1, बैलेंस डाइट और न्यूट्रिशन। मेडिटेरेनियन डाइट ये खाते हैं गोरे। इत्थे सुबह नाश्ता जाके किसी, ये जो बाबा हजरात मुझे देख रहे हैं जो बड़े बड़े ओहदों पर हैं, जब ये बाहर की दुनिया में जाते हैं, यूरोप, अमेरिका, आप देखें कि एक गोरा बाबा अपनी प्लेट में क्या डाल रहा है और आप क्यों पूरी पराठों के पास खड़े। वो क्या डालते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। ये जितने आपको कभी सरीना पीसी का नाश्ता किया हो, उसमें आपको ऐसी ऐसी डिशें देखने को मिलती हैं, आप कहते हैं पाकिस्तानी किसी शादी के फंक्शन पे तो नहीं होती। वो उन्होंने फॉरेनर्स के लिए रखी होती हैं, वो गोरे खाते हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, नट्स, फिश, ऑलिव ऑयल। ये साइंटिफिकली साबित है कि ये मेडिटेरेनियन डाइट जो है, सब्जियां, बादाम, काजू, ये खाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन सी, ई, बीटा कैरोटीन, ये फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं, जो सेल्स को डैमेज होने से बचाते हैं। और याद रखें कि फ्री रेडिकल्स अगर न्यूट्रलाइज नहीं होंगे तो सेल डैमेज होंगे। फ्री रेडिकल्स सेल को नुकसान पहुंचा के एजिंग के अमल को तेज कर देते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लें। फिश, बादाम, अलसी के बीज, ये ब्रेन हेल्थ और हार्ट हेल्थ के लिए एसेंशियल है। विटामिन डी एंड कैल्शियम हड्डी मजबूत करेगा। धूप लेते हैं, बुढ़ापे में ऑस्टियोपोरोसिस, और इन सब से आप बचेंगे। तो ये मैंने आपको सबसे पहले जो बड़ी डिटेल में बताया कि खुराकों में क्या क्या ऐड करना है ताकि आप हेल्दी एज करें। अब हम एक और अहम कंपोनेंट पर आ रहे हैं। कितने लोग 30-35 साल की उम्र में फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज करते हैं। जिस तरह आपने अपनी नमाजें 60 साल के बाद रखी हुई है ना, इसी तरह आपने अपनी वॉक, चहलकदमी भी 60 साल के बाद रखी हुई है, जबकि करनी आज चाहिए।
20 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में वेट उठाने चाहिए। मौलाना तारिक जमील साहब की आपने अक्सर वीडियो देखी है ना, मौलाना तारिक जमील साहब इस उम्र में भी वजन उठा रहे होते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कहते हैं उसे। 2 से 3 दफा हर हफ्ते मसल लॉस सार्कोपीनिया को स्लो करेगा। वजन उठाना, कश्त करना 40 साल के बाद ज्यादा जरूरी हो जाता है बनिस्बत 20 साल के। तेज चलना, कार्डियो एक्सरसाइज, ब्रिस्क वॉकिंग, साइकिलिंग, तैराकी, कार्डियो दिल की हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है और स्टेमिना को इंप्रूव करता है। फिर कुछ फ्लेक्सिबिलिटी, शिल्पा शेट्टी वेखी है ना, सारे बाबिया ने वेखी है, योगा कर दी है। उम्र ओदी तुहाडे इर्द गिर्द है, आपके करीब करीब है शिल्पा शेट्टी की उम्र। योगा, स्ट्रेचिंग जॉइंट हेल्थ और मोबिलिटी को मेंटेन करता है। फिर मेडिकल कुछ फैक्ट्स हैं कि हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के मुताबिक रेगुलर एक्सरसाइज से टीलोमरेसिस, डीएनए के प्रोटेक्टिव कैप्स होते हैं, ये लंबे रहते हैं, इससे एजिंग स्लो हो जाएगी। अब आते हैं एक और अहम कंपोनेंट की तरफ। बाबे ਨੂੰ 50 साल के बाद याद कुछ नहीं रहता। भाई 50 साल का बंदा बाबा ही क्यों बनया? 50 साल ही शाहरुख खान ते बाबा नहीं बनया। ब्रेन हेल्थ एंड कॉग्निटिव फिटनेस, यानी आपके दिमाग की सेहत और याददाश्त, पढ़ने से, पजल्स खेलने से, न्यू स्किल सीखना न्यूरोप्लास्टिसिटी मेंटेन करता है, यानी आपके न्यूरॉन्स को तगड़ा रखता है। जो डिमेंशिया और अल्जाइमर जैसी बीमारियां, जिसमें भूल जाना, पुराने इश्क के अलावा सब भूल जाना, उससे बचाता है। सोशल एंगेजमेंट्स, स्टडी ने प्रूफ किया है कि जो लोग सोशली मिलते जुलते रहते हैं, प्यार करते हैं, घर वालों के बीच रहते हैं, बीवी के वफादार रहते हैं, बच्चों से प्यार करते हैं, उनका डिमेंशिया रिस्क कम होता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर हेल्दी एजिंग, एडिक्वेट स्लीप। 7 से 9 घंटे स्लीप के दौरान ब्रेन डिटॉक्स होता है, जिससे कॉग्निटिव डिक्लाइन, सोच विचार का जो अमल है उसमें जो डिक्लाइन आता है वो कम हो जाता है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड मेंटल हेल्थ। क्रॉनिक स्ट्रेस से कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ेंगे जो एजिंग को तेज कर देंगे। मेडिकेशन एंड माइंडफुलनेस साइंटिफिकली प्रूवन है स्ट्रेस हार्मोन्स को रिड्यूस करने के लिए। सोशल सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स मेंटल वेलबींग के लिए जरूरी हैं। फिर गंदी आदतां, 50 साल का बाबा है, खंग खंग के मुकिया पे है, सिगरेट नहीं छड़ेगा। स्मोकिंग डीएनए डैमेज करता है और प्रीमेच्योर एजिंग, वो सिर्फ उस प्रीमेच्योर को नहीं करता जो आप कहते हैं, ये दूजी प्रीमेच्योर भी करता है, सबब बनते हैं। शराब एक्सेसिव पीते ने बाबे, एक्सेसिव स्पेशली ऑन द एलीट पोस्ट, यू हैव टू थिंक। एक्सेसिव अल्कोहल लिवर डैमेज और ब्रेन, शराब पियेंगे दिमाग छोटा हो जाता है, फिर फैसले नहीं होते। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स, जंक फूड, रिफाइंड शुगर्स, ये क्या करते हैं? पिज्जे, बर्गर, समोसे, पकौड़े, जलेबियां, आजकल पास्ते पूस्ते, सब ड्रामे तमाशे इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाते हैं, एजिंग बढ़ जाती है। हेल्दी एजिंग मेडिकली क्यों अहम है? आप चाहते हैं आपको 30-35 साल की उम्र में शुगर हो जाए, 40 साल की उम्र में दिल के दौरे से मर जाएं, हड्डियां खुरने लग जाएं। 35 साल की खातून है, यंग लेडी है, देखें अंजलिना जॉली को, टुरिया नहीं जा रहा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ऑस्टियोप्रोसिस प्रिवेंट होती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिसर्च के मुताबिक 80% हार्ट डिजीजेस और 70% फॉलेज स्ट्रोक्स प्रिवेंट किए जा सकते हैं प्रॉपर डाइट और एक्सरसाइज को फॉलो करके। फिर बेटर कुव्वत मुदाफियत, एजिंग में इम्यून सिस्टम वीक होता है, जैसे नजरें वीक होती हैं, आंखें वीक होती हैं, आप वीक होते हैं, लेकिन विटामिन रिच डाइट और एक्सरसाइज इम्यून सेल्स को स्ट्रांग एक्टिव रखती है। फिर प्रोबायोटिक्स, दही, फर्मेंटेड फूड्स, इवन कुछ किस्म के अचार, खास कट मैदे की हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है और इम्यूनिटी को बढ़ा देते हैं। फिर मेंटल और इमोशनल स्टेबिलिटी, डिप्रेशन और एंजाइटी का रिस्क एज के साथ बढ़ता है, लेकिन रेगुलर सोशल इंटरेक्शन और फिजिकल एक्टिविटी से बचाती है। स्टडीज ने प्रूव किया है कि पर्पस ड्रिवन लाइफ वालों में अल्जाइमर्स का रिस्क 30% तक कम हो जाता है।
कंक्लूजन यही है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बुढ़ापा सेहतमंद, इंडिपेंडेंट और शाहरुख खान जैसा हो, तो अपनी लाइफस्टाइल या ऋतिक रोशन जैसा हो, या आपका इवन अजय देवगन जैसा हो, तो यू हैव टू बी वेरी पेक्युलर अबाउट योर, अक्षय कुमार जैसा हो, यू शुड बी वेरी पेक्युलर अबाउट हेल्थ एंड फिटनेस। तो ज्यादा उम्र एक नंबर है और आपने अपने आप से सवाल करना है। अब मुझे कमेंट्स में जवाब दें जो 30 साल से ऊपर हैं, आप हेल्दी एज हो रहे हैं, आप अपने बुढ़ापे की फिक्र कर रहे हैं, डॉक्टर अफान आपकी फिक्र कर रहे हैं, आप कर रहे हैं? डॉक्टर अफान कैसे साइनिंग